Good afternoon, students. This is the topic of for BBA second sem students, Principles of Accounting. Topic is reconstitution of partnership firm, admission, retirement and death of a partner. सबसे पहले हम बात करेंगे कि पार्टनरशिप में रिकॉन्स्टिट्यूशन कब होती है, एडमिशन का क्या मतलब होता है, रिटायरमेंट का, और उसके बाद अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उससे आपके बिजनेस फर्म पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले हम जैसे कि जानते ही हैं, पहला टॉपिक में बता भी चुकी हूँ कि जो पार्टनरशिप है क्या वो एग्रीमेंट होता है दो या दो से ज़्यादा पर्सन का, जिसमें वो अपने प्रॉफिट के बिजनेस को शेयर करते हैं, कोई एक या सारे लोग मिलकर जो एक्ट कर रहे हो। अगर कोई चेंज होता है एग्रीमेंट में तो उसे हम कहते हैं एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब दोबारा से उसे कॉन्स्टिट्यूट करना, दोबारा से उसे मिंट बनाना। दस जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो एंड्स करते हैं, जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट होता है वो ख़त्म हो जाता है और न्यू एग्रीमेंट फॉर्म होता है, और जो चेंज रिलेशनशिप है वो मेंबर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म की वो भी एक कंपोजिशन में बन जाती है। उसके बाद क्या होता है, जो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए फर्म है वो कब बनती है, जब कोई चेंज हो रहा होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अमंग द पार्टनर्स में, या कोई नया पार्टनर एडमिशन कर ले, अगर हमें फर्दर कैपिटल की ज़रूरत पड़ रही है तो हम किसी नए पार्टनर को अपने इसमें शामिल करते हैं तो वो कुछ गुडविल कैपिटल लेकर आता है, तो एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर हो सकता है। कोई पार्टनर रिटायर होना चाहे तो क्या तो चेंज हो जाता है उसका सबका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो वर्किंग रेशियो है वो, या कोई डेथ हो जाती है पार्टनर की, या इंसॉल्वेंट हो जाता है कोई पर्टिकुलर पार्टनर, तो इन सब चीज़ों का क्या इफेक्ट पड़ता है आपके बिजनेस में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि फॉर्म्स ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। सबसे पहले हम बताएंगे कि जो चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है पुराने ही पार्टनर्स में तो क्या होता है। कभी कभी क्या होता है, जो पार्टनर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं चेंज करने के लिए अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को, तो उससे जो फैक्टर्स हैं जैसे कि उनके रोल्स में चेंज हो जाना, या चेंज इन द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन रेशियो एक्सेट्रा, मतलब कभी कभी क्या है ये पार्टनर प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहा है, या उनकी कैपिटल कंट्रीब्यूशन चेंज हुई है, किसी पार्टनर ने ज़्यादा कैपिटल लगाई, किसी पार्टनर ने कम कैपिटल लगाई है, तो उसके रेशियो से आपका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज हो जाता है। या कुछ चेंज हुआ है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो अमाउंट करता है रिकॉन्स्टिट्यूशन में पार्टनरशिप फर्म को। एग्जाम्पल के लिए बताएं तो XYZ के पार्टनर्स हैं एक फर्म में जो शेयरिंग करते हैं इक्वल प्रॉफिट को, लेकिन किसी रीज़न की वजह से जेड को दूसरी सिटी में शिफ्ट होना पड़ा और वो अनेबल हो गया टेक पार्ट करने में बिजनेस को एक्टिवली। अब वो एक्टिव पार्टनर नहीं रह गया, वो वर्किंग पार्टनर रह गया, वो मतलब प्रॉपरली एक्टिवली पार्ट हर समय नहीं कर सकता क्योंकि वो आउट ऑफ सिटी हो गया है। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनेगा वो 2:2:1, मतलब जो जेड पार्टनर है जो प्रॉपरली एक्टिवली पार्ट नहीं कर रहा तो उसका रेशियो 1 कर दिया जितने प्रॉफिट में से आएगा, और बाकी का 2:1 का प्रॉफिट उन्होंने डिसाइड कर दिया। ऐसी बात करते हैं नेक्स्ट की रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर। कोई पार्टनर है आपका जो वर्क कर रहा है वो रिटायर होना चाहता है, या तो वो रिटायर की एज हो गई उसकी, वो रिटायर होना चाहता है या विड्रॉ करना चाहता है अपनी इच्छा से, या तो एज के हिसाब से, या उसकी तबीयत नहीं सही रहती है अपने बैड हेल्थ की वजह से, या जो भी फर्म का नेचर चेंज हो रहा है तो उसको नहीं समझ में आ रहा, तो वो अपनी पार्टनरशिप अपनी इच्छा से अपने रिटायर कर सकता है किसी भी टाइम। तो उसमें क्या होता है, जो रिटायरमेंट है तो उसके जब कोई एक पार्टनर रिटायर होता है तो उससे क्या होता है कि जब एक पार्टनर रिटायर होगा तो सारा बिजनेस डिस्टर्ब हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, फिर से हमें रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए फर्म करनी पड़ेगी। जो भी बचे हुए नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं उनकी जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो होता है उस हिसाब से हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा। अब जो रिटायरिंग पार्टनर है उसे सारी अपनी पेड करनी पड़ेगी शेयर कैपिटल, गुडविल, और जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस उसका जो भी आ रहा है वो भी उसे पेड करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए इसमें देखिए आप कि ABC अगर 3 पार्टनर्स हैं, फर्म के शेयरिंग रेशियो है उनका 3:2:1, और A ने चूज़ किया रिटायर करने को और B और C ने डिसाइड करा है कि वो शेयर करेंगे फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली, तो क्या होगा, जो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए फर्म है जब नंबर ऑफ पार्टनर और उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दोनों चेंज हो गए हैं इसमें। सॉरी, आगे बात करते हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर की। जब फर्म रिक्वायर करती है एडिशनल कैपिटल या मैनेजरियल हेल्प तो वो एडमिट करती है न्यू पार्टनर अपने बिजनेस के लिए एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप एक्ट हमारा 1932 है। तो न्यू पार्टनर को हम जब एडमिट करते हैं अनोनिमसली तो क्या होता है, अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड, अगर अब कोई पार्टनरशिप डीड में हमने नहीं मेंशन करा उसके बाद ही हम कर रहे हैं तो हमें जो न्यू पार्टनर एडमिट कर रहा है उसके लिए न्यू एग्रीमेंट फॉर्म करना पड़ेगा और इसलिए फॉर्म को दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। जो न्यू पार्टनर है वो एक्वायर करता है राइट टू शेयर, जो भी शेयर हैं आपके असेट्स की, जो भी आपके फर्म की असेट्स हैं उनको शेयर करेगा, जिसके लिए उसने कैपिटल लाया होगा वो, और उसको शेयर जो फ्यूचर प्रॉफिट हो रहा है उसमें भी उसका राइट होगा शेयर करने का, अगर वो साथ में अगर उसके बाद अच्छी गुडविल भी है साथ में तो।
अगर वो साथ में गुडविल भी इसकी अच्छी हो, साथ में अपनी गुडविल भी लाया है, तो कभी कभी क्या होता है, जो नया पार्टनर आता है तो वो पुराना जो 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 नया पार्टनर आया है वो हो सकता है कि किसी और कंपनी में पार्टनर हो तो उसकी अच्छी गुडविल हो। तो जैसे लोग टैग से काम करते हैं जिस तरीके से, जैसे कि पर्टिकुलर ब्रांड की कोई चीज़ है तो आपको विश्वास है कि हाँ ये पर्टिकुलर ब्रांड की, हाँ तो ये अच्छी होगी वाली चीज़ है, या पर्टिकुलर आप किसी चीज़ को, प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं तो आपको उस पर विश्वास हो जाता है। तो इसी तरीके से पार्टनर भी अपने साथ एक गुडविल लेकर आता है, मतलब कि जो भी उसकी अच्छाइयत होती है, जो भी उसने मेहनत करी होती है, जो भी उसका वो होता है, तो उसके हिसाब से उसकी गुडविल अच्छी है या बुरी है। जैसे आप क्लास की एग्जाम्पल के आपको बताते हैं, अगर आप क्लास में अच्छे से काम करते हैं, प्रॉपर असाइनमेंट जमा करते हैं, तो आप में क्लास में आपकी गुडविल अच्छी कहलाती है। तो टीचर्स को भी भरोसा आता है कि हाँ इस स्टूडेंट को हमने पर्टिकुलर ये काम दिया तो वो प्रॉपरली करके लाएगा, तो क्या भरोसे वाली बात हो जाती है, अच्छी गुडविल की बात हो जाती है। और लेकिन अगर कोई दूसरा स्टूडेंट हम जानते हैं कि ये काम नहीं करके लाएगा, फिर भी हमने उसे काम दिया तो हमें मालूम है ये काम नहीं करके लाएगा, तो क्या उसकी कोई गुडविल है ही नहीं। तो गुडविल का मतलब जब आपकी कोई अच्छाइयत हो रही है आपकी, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं कि जब एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर होता है तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज हो जाता है, जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज है वो रीवैल्यूएट करता है, गुडविल भी कैलकुलेट होती है और डिस्ट्रीब्यूट होती है ओल्ड पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर की। जब डेथ या इंसॉल्वेंट हो जाता है, कोई पार्टनर, किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, दिवालिया घोषित हो जाता है, तो इससे भी हम अपना फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो क्या होता है, जो रिमेनिंग पार्टनर हैं वो विश करते हैं आगे वो अपनी फर्म को कंटिन्यू करने की। इंसॉल्वेंसी के केस में जो भी ड्यूज़ हैं वो पेड होते हैं इंसॉल्वेंट पार्टनर के लिए, और जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो भी अबॉर्टेड हो जाता है। और फिर क्या होता है, एज पर लॉ के हिसाब से जो इंसॉल्वेंट है वो इनकम्पिटेंट है, वो एंटर करता है एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट में। लेकिन अगर डेथ हो जाती है किसी पर्टिकुलर पार्टनर की, तो जो भी ड्यूज़ हैं उसके वो पेड करने पड़ते हैं उसके लीगल हायर को, अब डिसीज्ड पार्टनर को। हायर मतलब उसके जो भी उसके बेटा है या कोई भी है, तो उसके चार्जेस, मतलब जो भी उसकी लायबिलिटीज़ बन रही हैं आपको पे करने के लिए बिजनेस में, तो उसके साथ में उसको डिसीज पार्टनर के हायर को वो पे करनी पड़ती है। इसी के साथ ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आपकी इसमें हम बात करेंगे, नेक्स्ट इसी के आगे भी कंटिन्यू करेंगे, तब हम आपको बताएंगे कि आगे एक टॉपिक शायद इसमें और रह गया होगा, तो वो भी उसी के साथ हम आपको पूरा कर देंगे। थैंक यू।